भगवान ने कहा कि कोई भी जो त्याग है या यज्ञदान तप है हमें कैसे करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हमें कैसे करना चाहिए, बहुत अच्छा विधान बताते हैं। उसमें ना कोई पाप लगता ना कोई बाधा रही। जैसे कोई कहता है मैं गलती से गलत कर गया, अरे तो गलत कर जाओ, करते तो हो। अगर तो कहते हैं कैसे करोगे तो कोई पाप नहीं लगेगा, करो भर। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि ते मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। कहते हैं कि एतानि यज्ञदान कर्माणि, कहते हैं यज्ञदान जो कर्म है ना, यज्ञदान और तपस्या रूपी जो कर्म है, तू अन्यानि अपि कर्माणि, और भी जितने भी कर्म है, जितने भी कर्म हैं तो संगम, आसक्ति को त्याग करके करिए। उसके पीछे आपकी ये ना इच्छा हो कि ये करेंगे तो ये फल मिल जाएगा। आपका काम है, आप संसार में आपको करना है, फल की इच्छा रखते हुए ना करिए। मनौती मान के भगवान हमको ये दे दो, अरे भिखारी बने रहोगे क्या? दूसरे के लिए मांगो, भगवान सबका कल्याण करो, विश्व का कल्याण करो, सभी प्राणियों का कल्याण करो। हमारा ही धर्म तो ऐसा है जो सबके कल्याण की बात करता है। अपने लिए भीख मांगते रहोगे क्या? तुम्हारी कभी भीख पूरी हुई है आज तक? नहीं पूरी हुई तो क्या परेशान हो? क्योंकि एक बार भीख मिल गई, तुमको दोबारा फिर भीख चाहिए। एक काम मेरा पूरा हो गया फिर दोबारा चाहिए, पूरा तो हुआ नहीं। एक काम बन गया अगला फिर तैयार बैठा है आपका काम। तो भगवान कहते हैं यज्ञ दान तपस्या रूप जितने भी कर्म हैं, सभी प्रकार के जो कर्म है, माने कर्तव्य कर्म, करने योग्य कर्म, ये नहीं कि जो आपने गलत काम किसी को सताना शुरू कर दिया, कर्तव्य कर्म, उनको आसक्ति रहित करिए। फलानि त्यक्त्वा, कर्म के फल को त्याग करके करिए। कोई फल की हमारी इच्छा नहीं, हमारा कर्म काम है, हमने पूजा किया, प्रणाम किया, चल दिया, बस। क्या उनसे घंटों मांगते रहें? प्रणाम किया, हमने जो किया वो आपको समर्पित, वो तो स्वयं जानता है ना कि हमें क्या करना है। कर्तव्यानि इति मे निश्चितम उत्तमम मतम, कहते हैं भगवान कहते हैं ये मेरा बिल्कुल दृढ़ निश्चय है। प्रत्येक व्यक्ति का, भगवान की बात नहीं लोग मानते हैं, लोग मांगते ही रहते हैं। भगवान कहते हैं कि कर्तव्य कर्म करना चाहिए, फल की मांग नहीं करनी चाहिए, फल की इच्छा लेके कर्म नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं ये मेरा दृढ़ निश्चय है। अच्छा, अब कहते हैं तामस त्याग क्या है? त्याग तो हम बहुत करते हैं, लेकिन तामसी त्याग क्या है? नियतस्तु संन्यासा कर्मणो नोपद्यते मोहा तस्य परित्याग तामसा परिकीर्ता। कहते हैं जो व्यक्ति नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं। कहते हैं जो निश्चित कर्म है, जो करने योग्य कर्म है, प्रातः जागरण, संध्योपासन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, आज्ञा पालन, पूजा, ये जो हमारे नित्य कर्म है, निश्चित कर्म है, उनका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। जो जिस समय में उचित है वही करिए। आप उल्टा सीधा करेंगे, आप जागने का समय 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आप जागेंगे 8 बजे, परिणाम आपके सामने आएगा, आपके सामने ही आएगा। करते रहे, करना तो है। नहाने का समय, सर्वोत्तम नहाने का समय है सूर्योदय के पहले। उसमें साइंटिफिक स्टडी भी आ चुकी है कि आपके आरबीसी मेंटेन होते हैं, आपके डब्ल्यूबीसी सक्रिय होते हैं जब आप सूर्योदय के पूर्व पानी डालते हो, स्नान करते हो, तो एक तरह से चिकित्सीय लाभ मिलता है, रसायन बनता है बॉडी में एक ठो। अब गलत सलत करोगे तो कुछ दिन बाद तो दुष्परिणाम आपको आने आना है। भगवान कहते हैं नियत कर्म का बिल्कुल त्याग आवश्यक नहीं है, उचित नहीं है। जो व्यक्ति मोहात माने अज्ञानता से, मूर्खता के कारण से उसका त्याग करता है, वो तामस त्याग है। उसका परिणाम और बुरा मिलेगा आपको। सारा गुणों की स्थिति है। राजस त्याग क्या है? दुख मित्यैव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत्। कहते हैं प्रत्येक कर्म, जो कोई व्यक्ति ये सोच के त्याग कर दे कि प्रत्येक कर्म दुख रूप है, सब कर्म में करने में कष्ट मिलना है, नहाने में कष्ट मिलना है, पूजा करने में, प्रणाम करने, झुकने में, खाने में भी तो कष्ट मिलना है, चबाना पड़ेगा, तो वो नहीं त्यागेंगे। हाँ, तो कहते हैं जो व्यक्ति सभी कर्मों को समझ के भैया सभी में कष्ट है, सभी परेशानी है, ऐसा समझ करके शारीरिक क्लेश के भय से त्याग कर देता है, वो छोड़ देता है, ऐसे कर्म को रजोगुणी कर्म कहते हैं, रजोगुणी त्याग कहते हैं। ऐसे कर्म को क्या कहते हैं? रजोगुणी त्याग कहते हैं। ये आपको अशांति देगा, आपको तृष्णा देगा, कामनाएं पैदा करेगा, वासनाएं पैदा करेगा, आपको कभी संतुष्ट नहीं रहने देगा, हमेशा आपको रुलाता रहेगा, हमेशा रुलाता रहेगा आपको, हमेशा कोई न कोई मांग बनाए रहेगा। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन
संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागः सात्विको मतः। भगवान कहते हैं देखिए, सात्विक त्याग करना है तो सात्विक त्याग करिए। एक तो शास्त्र विहित कर्म करिए आप, जो शास्त्र में विधान है उससे उसके अनुसार कर्म। शास्त्र में लिखा हुआ है प्रातः इतने बजे जागरण है, ये भोजन का भी नियम लिखा हुआ है, बैठने उठने का नियम लिखा, इवन छींकने का भी नियम लिखा हुआ है, खांसने का भी नियम लिखा हुआ है। खांसी हो तो कपड़ा लगाइए, छींकिए तो भी कपड़ा लगाइए, छींकिए तो एक बार आचमन करिए, ये भी लिखा हुआ है। कितनी गहराई से चिंतन है शास्त्रों में। तो कहते हैं जो भी शास्त्र विहित कर्म करना चाहिए ही इस भाव से कर्म करता है और आसक्ति रहित कर्म करता है, माने फल का त्याग करके करता है, ये कहते हैं सात्विक है। ये आपको बहुत सुखी रखेगा, ये आपको सुख देगा, समृद्धि देगा, आपका उत्थान करेगा, आपका निर्माण करेगा, आपको सही मार्ग में पहुंचाएगा। तो भगवान कहते हैं ये जो है सात्विक त्याग को ही अपनाना चाहिए। हमें कोई चीज का त्याग करना है सात्विक। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। जो व्यक्ति कहते सात्विक त्याग जो करता रहता है ना, उसमें ये लक्षण प्रकट होने लगते हैं। क्या? पहले तो ध्यान दीजिए, जो प्रतिकूलता है, जो कर्म आपके प्रतिकूल है उनसे द्वेष नहीं करता है, और जो कुशल कर्म है उनमें चिपकता नहीं है, उन्हें फल की इच्छा नहीं रखता है। ऐसा व्यक्ति सतोगुणी होता है, सत्व समाविष्ट। वो सतोगुण से युक्त होता है, उसमें धीरे 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 अपने आप सारे संदेह निवृत्त होने लगते हैं। अपने आप आपको कहीं कुछ परेशानी की जरूरत नहीं, अपने आप ज्ञान की उत्पत्ति होने शुरू हो जाती है आपके अंतःकरण में, और धीरे धीरे आपका संदेह निवृत्त होने लगता है। जो भी संदेह है अपने आप निवारण कर लेंगे आप। मेधावी, ऐसा व्यक्ति मेधावान होने लगता है, बुद्धिमान होने लगता है, वही सच्चा त्यागी है। त्यागी सत्यागी, वही सच्चा त्यागी है।